हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। टुडे इज 23 जनवरी। तो देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर में। तो कल पूरे देश में राम जन्मभूमि पे जो टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है, सो इट वाज ऑल लाइक इट्स अ वेरी बिग सेलिब्रेशन काइंड ऑफ। तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आज मिलेंगे जो कि हमें नहीं पढ़ना है, विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, सो विल स्किप ऑल। We'll see what all important articles are there. So आज बहुत ही कम ही है जो हमें पढ़ने हैं, बट इम्पोर्टेंट भी हैं। तो हम ये सभी पेजेस को स्किप करेंगे। एंड देर इज वन आर्टिकल ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज नंबर 8 अबाउट। अब इसमें क्या पढ़ना है? दिस इज अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफियर विद लोकपाल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट शिबू सोरेन। तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। बस इसमें आप एक चीज देखो, क्योंकि लोकपाल प्रोसीडिंग्स है, तो लोकपाल से संबंधित जो पॉलिटिकल या पॉलिटी का जो कि कन्वेंशनल, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है लोकपाल के बारे में, सो दैट यू कैन रीड। सो लोकपाल के बारे में यू नीड टू नो। Now we'll move further and we'll come on page number 10. So page number 10 पे there is one article, High Court sets aside CIC order on disclosure of tax exemptions. तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कमीशन, उनकी एक जो उनका ऑर्डर था उसने उसको हाई कोर्ट ने साइड कर दिया है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। Next is PM announces scheme to install rooftop solar systems in 1 crore homes. तो ये rooftop solar system का जो स्कीम है, this is in the government policy, you need to know, plus इसका क्या significance है, इसके क्या benefits है, this is important to have information. फिर आगे बढ़ेंगे हम and we'll come on editorial page number 12, जहाँ पे एक आर्टिकल है, फर्स्ट लिसन, one nation one election panel will be seen as a rubber stamp unless it gives space to opposition which must run the process. तो ये पैनल में ऑपोजिशन मेंबर्स के इंक्लूजन या उनके मेंबरशिप के बारे में ये आर्टिकल है। वन नेशन वन इलेक्शन जो कि ये डिस्कशन अभी चल रही है, सो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो कि ऑपोजिशन का मेंबरशिप जो है वो उसी हिसाब से होना चाहिए जैसे कि गवर्निंग पार्टी की मेंबरशिप है। So regarding that, there is certain conflicts that is raised. So उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को पढ़िए। फिर हम इन सभी पेजेस को स्किप करेंगे एंड विल कम ऑन पेज नंबर 14, इकोनॉमी पेज, जहाँ पर कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे नो रीलुक एट ड्यूटी रिमिशन स्कीम नीडेड टू ड्यू टू यूएस EU एक्शन ऑफिशियल। तो इस आर्टिकल में थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि जैसे काउंटरवीयरिंग ड्यूटीज, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि काउंटरवेयरिंग ड्यूटी होती क्या है, प्लस तो आप इस आर्टिकल को एक बार ही पढ़ सकते हो। Then there is another article which is important, electrical vehicle adoption to play major role in India's transition to low carbon economy, DPIIT. So EV policy is important for our examination point of view, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में काफी सारे डिस्कशन चल रहे हैं और इंडिया ने भी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट नॉट एट द लार्ज स्केल। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये लो कार्बन एमिट करेगा, सो लो कार्बन इकोनॉमी ट्रांजिशन होगी इंडिया की। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल पढ़ना जरूरी है। We'll skip all these pages 15, 16. There is no relevance of it. We'll come on page number 18, explained page, जहाँ पे articles important है, जैसे कि WEF meeting in Davos 2024, 5 key takeaways. ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे हम। Then drivers of food inflation, global food prices have crashed in last 1 year or more, but inflation remains sticky and elevated in India. The factors responsible for India's food inflation are more domestic than global now. तो food inflation क्या है, प्लस क्या क्या उसके ड्राइवर्स हैं, what all factors are responsible for food inflation। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन्स कैन बूस्ट मेमोरी कॉग्निशन स्टडी। तो ये आर्टिकल हमारे मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज फ्री मूवमेंट regime along म्यांमार बॉर्डर, rationale and criticism। तो पहला इस टर्म को समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री मूवमेंट regime। तो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं दोनों ही साइड पे, जहाँ पे म्यांमार अगर इंडिया में आना चाहते हैं वो लोग, तो उनको कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वाइस वर्सा। तो नाउ दिस इज गोइंग टू एंड, राइट। सो इसका रैशनल क्या है, इसका क्रिटिसिज्म भी इसमें दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा दोनों देशों के रिलेशंस के ऊपर। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट और काफी सारे एंगल्स को इसमें कवर किया गया है, तो मतलब हमारे एग्जाम्स से रेलिवेंस ये रखता है। फिर स्पोर्ट्स पेज है, दैट वी हैव टू स्किप एंटायरली, सो दैट इज ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर। आप इनको पढ़िए, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन।
Thank you so much. This is all for today. Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube channel. Bye bye. Take care.